पावन कर्म भूमि की तरफ से हम उनको प्रणाम करना चाहते हैं। आपको याद होगा जब मोर्चा का पुनर्गठन हुआ था, उसके पहले मैं आपको बता दूं, जो मोर्चा का गठन हुआ था 1996 में, आपको घटना याद होगी। हमारा इतिहास संघर्ष का इतिहास रहा है। हमारे संघर्ष स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। कैसे हमने हस्तिनापुर की धरती पर अपने आप को उतारा था। हमने पाटलिपुत्र के धरती को कैसे पाट दिया था कि प्रधानमंत्री देवगौड़ा का प्रोग्राम करने के लिए सरकार को उच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ा था। हमने वह आंदोलन किया कि विधानसभा के पोर्टिको में जाकर अपना परचम लहराया। हमने वह आंदोलन किया जो लगातार 2007 में 12 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक आमरण अनशन पर बैठा और उसके बदौलत सरकार को वित्त रहित जैसे कलंक को समाप्त करते हुए घोषणा करना पड़ा कि आज हम वित्त रहित समाप्ति की घोषणा करते हैं। एक सरकार की बात नहीं है, हर सरकार की बात है। हमारी शक्ति स्वरूपा बहना है। किसी किसी को 2-3 पुत्र होते हैं, लेकिन जो बच्चा अधिक लड़ता है, झगड़ता है, वो अधिक खा पी लेता है, और जो कम लड़ता झगड़ता है उसे कुछ कम मिलता है। आप उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ेगा। आप भी अपने समस्या के प्रति संघर्ष करते आए, तभी जो आपको मिला हुआ है उस संघर्ष के बदौलत मिला। जितना भी हमारे महासचिव ने जो चर्चा किया कि आपको मिला है, व्यक्ति के बल पर नहीं मिला है। पांडे कुछ नहीं है, अरुण जी कुछ नहीं है, वो सब आपकी शक्ति से, आपके सहयोग से और मोर्चा के सांगठनिक ढांचा के स्वरूप के बदौलत आप अपने प्रतिष्ठा को प्राप्त। कारण चाहे जो हो, मोर्चा में विघटन हुआ। मोर्चा के विघटन के फलस्वरूप हमारे धीरे धीरे अधिकार सीमित होते गए और सितंबर में हमारा कोर्ट निलंबित कर दिया। एक समय ऐसा था जब हमारे उदय बाबू या अमोद बाबू जैसे लोग, बिहार के तमाम लोग फोन किया करते थे कि सर क्या हो रहा है, मुझे जानकारी नहीं है, फोन नहीं उठाया जा रहा। समस्या जटिल है। मैं कह सकता हूं अभी की परिस्थिति में कि क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ हम सब मिल विचारें ये समस्याएं सभी। बंधुओं, हम लोग अभी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मानव जीवन में उतार चढ़ाव होते रहता है। मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए 2006 के पीछे ले चलता हूं। 2006 के पीछे आपकी स्थिति वही थी, फार्म और रजिस्ट्रेशन लेकर के दूसरे स्कूलों में दौड़ते रहते थे, चपरासी की तरह जाकर खड़ा रहते थे हेडमास्टरों के बीच। हम लोगों ने संघर्ष के द्वारा आप लोगों को प्रतिष्ठा दिलाई, लड़ करके अनुदान दिलाया और इस काबिल बनाया कि आप समाज में प्रतिष्ठित बने रहे। आप लोग निराश नहीं हो। चंद्रमा में राहु ग्रसता है चंद्रमा को, तो वो अपना प्रकाश देना बंद नहीं कर देते। आप निराश नहीं हो, हम लोग लगे हुए हैं। आपकी सारी समस्याएं का समाधान होगी, चाहे आपकी प्रतिष्ठा की हो, चाहे अनुदान वितरण की हो या मानदेय की हो। तन मन से यदि लगा रहेंगे तो समस्या का निदान होगा। मैं
हर जिला में यदि जाता हूँ, जहाँ एक ही बात कहता हूँ कि आप लोग लगभग जहाँ तक मुझे याद है 30-35 साल हो चुके, और तब से अब तक आप लोग इतने एकजुट हैं, इस संघर्ष में शामिल हैं, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है और हर्ष की भी। यही कारण है कि मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि मैं थक चुकी। मेरा तो रिटायरमेंट 2 साल पहले हो गया, सब लोग जान भी रहे हैं। इसके बावजूद भी सचिव महोदय का फ़ोन गया तो मैं अपने को रोक नहीं पाई कि जहाँ मेरे भाई इतने जागरूक हैं तो सबसे बड़ी बहन कैसे चुप रह सकती है। हम भी आप लोगों के संघर्ष में शामिल हैं और जब तक सांसें रहेगी शामिल रहेंगे। ईश्वर करे आप लोग सफल हों। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को सरकार क्या मांग रही है नहीं मांग रही है उन बातों को नहीं बोलेंगे, सब तो आ ही चुका है। ये संघ के जो हमारे नेता हैं, हम लोगों को इनके साथ चलना चाहिए, तभी भविष्य में कुछ संभव है। आशा की किरण जगी है तो इनके कारण, ना तो डीओ और सीओ के कारण। इसलिए संघ के साथ चलें और जैसे मार्गदर्शन संघ के नेता कर रहे हैं वैसा करके अंतिम समय तक लड़ाई लड़ें। हौसला पस्त और हिम्मत चूर करने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। जैसा कि मेरी बहन ने कहा कि ग्लानि होती है, किस बात की ग्लानि? एक बार मॉडल स्कूल में हमारे वरिष्ठ शिक्षक हैं संजय सिंह, उनको किसी ने कह दिया कि आप वित्तरहित के हो। इन्होंने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि बहुत तसल्ली हुई लोगों को और लोगों का सीना ऊंचा हुआ गर्व से। वित्तरहित है तो हम भी आपकी तरह शिक्षित हैं। इसमें हिम्मत हारने या ग्लानि महसूस करने की कोई बात नहीं है। चूँकि अगर हम हिम्मत चूर करते हैं या ग्लानि महसूस करेंगे तो आने वाली पीढ़ी जो हमारे घरों में भी पल रही है, हमारे बच्चे, वो तो स्वतः चूर हो जाएंगे ना। इसलिए हिम्मत से आगे बढ़ते हुए और हमारे नेता जो संघ से आए हैं उनके साथ चलते हुए आगामी कोई कार्यक्रम है उसमें मुझे भी शामिल होने कहेंगे तो मैं भी शामिल होंगी। और एकदम से अंतिम समय तक संघर्ष करना चाहिए। वैसे भी जीवन का मूल उद्देश्य है संघर्ष करना। बच्चा जन्म लेता है और अंतिम सांस तक मानव संघर्ष में ही रहता है। इसलिए संघर्ष से घबराइए नहीं। ईश्वर चाहे तो जरूर कुछ न कुछ सफलता मिलेगी। बस हम लोगों को इनके साथ चलना है और आगे बढ़ना ही बढ़ना है। वाणी को